जय किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसानों को कायर बताने वाले अपने बयान से ओपी धनखड़ ने किनारा कर लिया है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे कैथल की अनाज मंडी में आढ़तियों को रिश्वत देनी पड़ रही है। इसके अलावा धान की पौध ना लगाने को लेकर क्यों प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। किसानों को कायर कहने वाले बयान पर मचे हो हल्ले के बाद कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने सफाई दी है। धनखड़ का कहना है कि उन्होंने सिर्फ आत्महत्या की प्रवृत्ति की निंदा की थी। फोकस हरियाणा से खास बातचीत में ओपी धनखड़ अपने बयान से पलटते दिखाई दिए और कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ है। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के पिछले 2 दिन के बयान मीडिया में चर्चा की वजह बने हैं। आज हम धनखड़ साहब से बात कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके कहने का, उनके बयान का मकसद क्या था, क्या वो अपनी बात को रखना चाहते थे। सर, 2 दिन में आपने जो चंडीगढ़ में और दिल्ली में बात की है, उसका बड़ा बवाल उस पर मचा। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आप संवेदनशील नहीं है किसानों को लेकर। क्या कहना चाहते थे आप? उस बयान पर आप कायम है अभी भी? देखिए, कल भी मैंने कहा था, समग्र को दिखाइए, नींबू का रस भी बताइए, केवल नींबू का छिलका मत बताइए। जो प्राकृतिक आपदा के कारण स्थिति बनी, हमने उसके लिए हरियाणा में देश में सबसे अच्छा काम किया है। हमने 2000 करोड़ रुपए एक फसल के लिए किसानों के खाते में देने जा रहे हैं। 10,092 करोड़ का फसल का मुआवजा दे रहे हैं। 20% यहाँ फसल खराब हुई है। इसके बीच में ही हमने उसकी राशि बढ़ा दी है। 12,000 रुपये प्रति एकड़ गेहूं पर, 10,000 रुपये प्रति एकड़ सरसों पर हमने ब्याज माफ कर दिया है। आगे तक के लिए कभी भी किसी भी फसल पर हरियाणा में फसली ऋण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आत्महत्याओं के बारे में प्रश्न किया और मैंने उसको आत्महत्या की निंदा की, किसानों के लिए। मैंने आत्महत्या के कृत्य को गलत बताया। मैंने 2 बातें कही। हरियाणा वीरों की भूमि है, एक वीरता का भाव जगाने की कोशिश की। यहाँ के लोग आत्महत्या नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कृत्य है ये निंदनीय है। उस कृत्य की निंदा की, किसान की निंदा नहीं की। किया क्या गया कि उसको सब किसान पर लगा दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बात थी, ओम प्रकाश धनखड़ किसान का बेटा है। ओम प्रकाश धनखड़ की प्रथम प्राथमिकता किसान है, न मंत्री पद है न राजनीति। हम नहीं चाहते कि इस वीर भूमि पर एक भी किसान आत्महत्या जैसे कदम की तरफ आकर देश के लिए बढ़े। शुक्रिया। ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, जो पिछले 2 दिन अपने बयान जो दिए उसकी वजह से चर्चा में थे। धनखड़ साहब का साफ कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने इसको आत्महत्या की निंदा की थी। करने वाले जो हैं, वो जो भी मौतें हुई हैं हरियाणा में, वो अलग अलग फैक्टर उनके हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता अभी भी कि ये आत्महत्याएं हैं और ये खेती खराब होने की वजह से हुई हैं। कैमरामैन बलविंदर के साथ आदित्य चौधरी, फोकस हरियाणा, चंडीगढ़। तो वहीं प्रदेश सरकार ने किसानों तक मुआवजा ठीक तरीके से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए सभी मंत्रियों को मुआवजा प्रणाली की निगरानी और निरीक्षण करने को कहा है, जिसके तहत हर मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले दिनों हुई बेमौसमी बरसात ने किसानों का सब कुछ तबाह करके रख दिया और अब किसान मुआवजे की बांट जोड़ रहा है। इस बीच प्रदेश में किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देने के लिए सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीएम खट्टर ने मुआवजा वितरण समय पर और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर अपने अपने जिलों में मुआवजा प्रणाली की निगरानी और निरीक्षण करने को कहा है। इसके साथ ही मंत्रियों को विशेष गांव का दौरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद अंबाला और हिसार में मुआवजा वितरण का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेंगे, जबकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा रोहतक और फरीदाबाद, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु यमुनानगर और सोनीपत, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पंचकुला और गुड़गांव, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद, लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह करनाल और रेवाड़ी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कविता जैन जींद और भिवानी, सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव महेंद्रगढ़ और झज्जर, सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कैथल, सिरसा और मेवात, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज पानीपत और पलवल जिलों में मुआवजा वितरण की निगरानी करेंगे। इससे पहले सरकार ने गिरदावरी की रिपोर्ट पेश की और साथ ही 15 मई तक किसानों को मुआवजा देने की बात कही।
और अब सरकार ने मुआवजा वितरण समय पर और पारदर्शी बनाने के लिए अपने तमाम मंत्रियों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को वो कितना बखूबी निभा पाते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। तो आत्महत्याओं पर हो रही बयानबाजी के बीच गोहाना में एक और किसान की मौत हो गई है। रबड़ा गांव के संजय की 8 एकड़ में फसल बर्बाद हो गई थी और बुधवार को जब मशीन से गेहूं निकाले जा रहे थे तो गेहूं की कम फसल संजय से देखी नहीं गई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। परिजनों के मुताबिक किसान ने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। परिजनों ने खराब फसल की वक्त पर गिरदावरी न करने का भी आरोप लगाया है। एकड़ जमीन बाद दब ले रहा था, गेहूं कुछ निकले नहीं, ये सुधमा कारण वहाँ खेत में गुजर गया। अच्छा ये अरे कोई गिरदौड़ी नहीं हुई रबड़ा गाँव की, गिरदौड़ी हुई थी एक नामात्र ही हुई है। पटवारी गाँव में बस रोड पर खड़ा होगा अपना जो कुछ लिखना एक अकेला लेके, पता नहीं गिरदौड़ी हुई कि नहीं। अरे ये कृषि मंत्री के रोज ये बयान हैं गलत सारी आ रहे हैं, वे किसान मरते नहीं, ये तो अफवाह फैला रखी है। प्रदेश में किसान एक तो पहले ही मंडी में परेशान हो रहे हैं और नमी की बात कहकर उनको रेट भी कम मिल रहा है। ऐसे में किसानों ने सरकार के खिलाफ बोनस ना मिलने की वजह से मोर्चा खोल दिया है और किसान बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। आज किसान खुद को सबसे ज्यादा शोषित महसूस कर रहा है। पहले मौसम की मार, फिर मंडी में परेशानी और अब सरकार द्वारा बोनस ना देने की घोषणा करना, इससे किसान पूरी तरह से हताश हो चुका है और किसान सीधे तौर पर सरकार को कोस रहे हैं। अब की बार कुदरत की बहुत ज्यादा मार थी, ऊपर से सरकार ने मार दी है। ना कोई बोनस मिल रहा, ना कोई मंडिया में गेहूं खरीद रहा और ना कोई आगे बोनस वगैरह मिल रहा है और ना ही कोई खरीद कर रहा है और ऊपर से परेशान हो रहे हैं। कोई भी अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा। हम इस सरकार से बेहद परेशान हैं और हमें तो बल्कि अब पछतावा हो रहा है सरकार को बना के वोट दे के भी। हमारी मांग ये है कि अब की बार किसान वैसे ही मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई वैसे परेशान है, कोई कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। किसानों का कहना है कि पहले 60 मन के करीब गेहूं प्रति एकड़ निकलता था, लेकिन इस साल केवल 25 से 30 मन ही निकल रहा है। पिछले सालों से आधी पैदावार हुई है, जिससे जमींदार को बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ ही पशुओं का चारा भी बहुत कम मात्रा में निकलता है। खर्च जो पहले होता था वही हो रहा है। 60% से हो रहा है, जिसके लिए 50 मन में 20-25 मन गेहूं रखना है। 15 मन भी सरकार ने तो 2 बार हमारे को बोनस दिया। मांग हमारे बोनस दे दो तो बहुत अच्छा रहे। वहीं सरकार के अब तक मुआवजा न देने से भी किसान नाराज हैं। किसानों का साफ कहना है कि सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा ही नहीं दिया, तो उससे बोनस की क्या उम्मीद है। किसानों का कहना है कि ऐसी सरकार को तुरंत बदल देना चाहिए। गेहूं निकला करते 60 मन, लकड़े 30 मन। अरे चूड़ा खत्म, गेहूं नाली सारी गल गई। अब वही खर्चा 10,000 का कढ़ाई का। पता क्या करो, उठान में तो सुबह आए थे, शाम को उठेंगे। मुआवजा है ना, जितनी बोनस की देगी वह बोनस तो चाहिए, कम से कम 1000 रुपये चाहिए किलो क्विंटल में। हमारी मांग तो ये है कि भाई सरकार बदल दी। किसानों ने कहा कि ये सरकार किसान हितैषी नहीं है। आज किसान बहुत दयनीय हालत में है और सरकार को किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार लगातार किसान को दबाने में लगी हुई है। अब बोनस न देने की घोषणा से किसान और ज्यादा हताश हो गया है। कम से कम सरकार को प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस देना चाहिए, जो भी सरकार नहीं दे रही है। जमींदार का भी तबका दबा हुआ है, इसलिए सरकार से गुंजाइश है कि बोनस दिया जाए। और सरकार पेपर में आया हुआ है, सरकार ने लिखा है बोनस नहीं देंगे, इसलिए सरकार जमींदारों के हक में नहीं है। पीछे से ही जमींदारों के हक में चल ही नहीं रही। बार बार उपद्रव, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान काफी दबा हुआ है, इसलिए किसानों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने काफी प्रयास करने चाहिए, जो कि सरकार नहीं करी है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि जो किसान आत्महत्या कर रहा है वो अपराधी है, लेकिन आज किसान मजबूरीवश ये कदम उठा रहा है। किसान मौसम की मार से जूझ रहा है और अब बोनस का ऐलान अभी तक न होने से किसानों की नाराजगी और भी बढ़ गई है। सोनीपत से योगेश सूद, फोकस हरियाणा।
साठी धान की बिजाई और रोपाई को रोकने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। कृषि विभाग ने साठी धान की बिजाई और रोपाई न करने को लेकर किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाने का फैसला लिया है। साठी धान की बिजाई और रोपाई को रोकने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। कृषि विभाग ने साठी धान की बिजाई और रोपाई न करने को लेकर किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाने का फैसला लिया है। 3 दिन तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि विभाग में खंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता खंड कृषि अधिकारी रतन सिंह ने की। रतन सिंह ने कहा कि सरकार ने साठी धान पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद भी किसान साठी धान की खेती करने का प्रयास करते हैं। सरकार की हिदायतों के अनुसार किसान 15 मई से पहले धान की बिजाई नहीं कर सकते और 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं की जा सकती। किसान धान की पौध तैयार करने के लिए 15 जून से धान की बिजाई कर सकते हैं। सभी अधिकारियों को ऊपर से ही निर्देश हैं, हमारे डीजी की तरफ से ही निर्देश हैं कि साठी धान पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है, उसको नहीं लगने देना 15 जून से पहले। 15 मई से पहले वे पौध ना बोए किसान और 15 जून से पहले इसकी रोपाई ना करें। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे ऊपर से अधिकारियों के। सब सोलर वाटर एक्ट के तहत किसान साठी धान नहीं लगा सकता। इसके बावजूद भी अगर किसान साठी धान की बिजाई और रोपाई करता है तो उस किसान के खिलाफ जुर्माना लगाने से लेकर कार्रवाई तक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके चलते सरकार ने साठी धान की बिजाई और रोपाई पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। धान की फसल में अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है, इसलिए साठी धान में ज्यादा पानी लगने से भूमिगत जल स्तर और भी ज्यादा नीचे जाएगा। सबसे पहले किसान को समझाया जाएगा, अगर वो नहीं मानता, कुछ किसान अड़ियल होते हैं नहीं मानते, तो उनको नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा और उसके खिलाफ अगली कार्रवाई की जाएगी। साठी धान लगाने की हानियों को किसानों को बताने के लिए 3 दिन तक किसान जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को साठी धान की रोपाई न करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही अधिकारी किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि किसान सरकार की हिदायतों के अनुरूप साठी धान को न लगाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। इंद्री से मैनपाल कश्यप, फोकस हरियाणा। तो जो किसान धान की पनीरी लगाने में काफी समय के साथ साथ पैसे को भी खर्च करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब उनको इस सब झंझट से निजात मिल सकती है। अब किसानों को धान की पनीरी तैयार करने के लिए ज्यादा मेहनत और खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोपोनिक मशीन के उपयोग से सिर्फ 7 दिन के अंदर धान की पनीरी तैयार हो जाएगी। वैसे औसतन इसमें 35 से 40 दिन का समय लगता है। खर्च भी ज्यादा होता है और बीमारियों का डर भी रहता है, लेकिन नई तकनीक से गेहूं, मक्का और जौ भी तैयार किए जा सकेंगे। गुजरात, नोएडा, राजस्थान और उदयपुर में इस्तेमाल की जा रही इस तकनीक की विशेषताओं के चलते ही हिसार एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में स्थापित भारत सरकार के इंजीनियरिंग संस्थान ने इसे खेती यंत्र के रूप में मंजूरी दी है। एनडीआरआई में लगे पशु मेले में इस तकनीक से किसानों को रूबरू करवाया गया, ताकि किसान भी इसका भरपूर फायदा ले सकें। और इसमें हम इसके अलावा पनीरी भी तैयार कर सकते हैं, पैडी की, धान की। तो किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है ये कि जो पनीरी 25 से 30 दिन में तैयार होती है, वो पनीरी इसमें 7 से 8 दिन में तैयार हो जाती है। और उस पनीरी को आप मैन्युअली भी लगा सकते हैं। तो देखने में यह आया कि 1 घंटे में कई एकड़ वो ट्रांसप्लांटर इसको लगा देते हैं, जिससे किसान भाइयों को क्या है कि समय से उनकी जीरी उनके खेतों में लग जाती है। क्योंकि समस्या यहाँ पर आती है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, कभी गर्मी है, 45 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है और लेबर ना मिलने के कारण उनकी जो पनीरी है वो 35 से 40 दिन की हो जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन घट जाता है। लेकिन हमारी इस टेक्नोलॉजी में आपको सही समय पर आपको पनीरी मिल जाएगी और ट्रांसप्लांटर भी मिल जाएगा। इस तकनीक में बिना मिट्टी के ही पनीरी और चारा तैयार किया जाता है। मिट्टी की जगह हर्बल सॉल्यूशन डाला जाता है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। जमीन में पैदा की गई पनीरी की गुणवत्ता से ज्यादा हाइड्रोपोनिक मशीन से तैयार की गई पनीरी की गुणवत्ता बेहतर है। इस काम में समय की बचत तो होती ही है, साथ ही लेबर की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि यह तकनीक अभी नई है और औसत इस मशीन की कीमत
18 से 50 लाख के बीच है, जिसके कारण बड़े स्तर पर ही इस तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही छोटे किसानों तक भी ये तकनीक अगर सरकार उपलब्ध करा दे तो निश्चित तौर पर किसानों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। करनाल से जोगिंदर सिंह, फोकस हरियाणा। कैथल की मंडी में किसानों के बाद अब आड़तियों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। मंडी में आड़तियों को रिश्वत देनी पड़ रही है, जिससे आड़तियों में खासी नाराजगी है। प्रदेश की अनाज मंडियों में अब किसानों के बाद आड़तियों को भी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। कैथल की नई और पुरानी अनाज मंडी में गेहूं उठान का कोई सिस्टम नहीं बना है। बिना रिश्वत के एक भी कट्टे का उठान नहीं हो रहा। आड़तियों को प्रति कट्टा 10 रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी आड़तियों की मदद नहीं कर रहा। ठेकेदार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए सरेआम रिश्वत ली जा रही है। प्रशासन ने आश्वासन हमें कल ये दिया था कि आप एक बार पैसे बंद कीजिए, वे उसके बाद जो भी होगा हम देखेंगे। हमने पैसे बंद कर दिए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और कुछ नहीं। अभी तक हमारे पास कोई कार्रवाई के कोई संकेत नहीं मिले, बिना हमें कोई गड्डी दी है अभी तक। तो आड़तियों ने मिलकर क्या फैसला लिया? आड़तियों ने मिलकर ये फैसला लिया है, क्यों हमारी मंडी में ये कोड काफी समय से चल रहा था और ये यहाँ पे कट्टा 9 से 10 रुपए तक चला गया था, लेकिन किसी भी प्रकार का पैसा किसी गाड़ी वाले को नहीं देंगे। जैसे बिल्कुल इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार है, अब की बार बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया जाए। नई और पुरानी अनाज मंडी में हर सीजन में 25 लाख कट्टे आते हैं। हर साल 4 से 5 रुपए प्रति कट्टा रिश्वत चलती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार आते ही रिश्वत 10 रुपए प्रति कट्टा पहुंच गई है। सीएम मनोहर लाल आए दिन भ्रष्टाचार को खत्म करने की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस राज में भ्रष्टाचार 2 गुना बढ़ गया है। आड़तियों ने कहा कि हर सीजन में 3 से 4 रुपए कट्टा रिश्वत चलती थी, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। उनकी सारी आड़त रिश्वत में चली जाएगी। जी 16 लाख कट्टे हो चुके हैं। उठान क्यों नहीं हो रहा? उठान तो जी साधन ही नहीं है ठेकेदारों पे। ठेकेदार टेंडर तो ले लेते हैं उस टाइम प्रशासन की मिलीभगत से, बाद में वो रिश्वत का काम देख के सारे भी ये सोच लेते हैं भाई पैसे तो देंगे ये मंडी वाले, कोई सूद नहीं रहता। इसलिए मंडी में कट्टा उठाए कितनी रिश्वत चल रही है? 11 रुपये कट्टा चल रही है जी आज। इसमें प्रशासन कोई मदद कर रहा है? नहीं, कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा। और देखो जो आरओ कट रहे हैं उनकी भी रिश्वत लग रही है। अभी जो आरओ जा रहे हैं ना सीधे, उनकी भी रिश्वत। नई अनाज मंडी के प्रधान अश्वनी शोरेवाल ने कहा कि कोई भी सिस्टम नहीं बन पा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए आड़तियों से सरेआम रिश्वत ली जा रही है। दोनों मंडियों में करीब 16 लाख के करीब कट्टे पड़े हैं। खरीद होने के 72 घंटे बाद आड़तियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बावजूद गेहूं खराब होने और कटौती आने पर उनके पैसे काट लिए जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आड़तियों की संभाल नहीं लेता। ठेकेदार 10 रुपए पर बैग के हिसाब से सरेआम आड़ती को लूट रहे हैं। ज्यादा ना होना क्या कारण है? क्योंकि जो ठेका ले रखा ठेकेदारों ने, उनके पास अपने व्हीकल नहीं है। उन्होंने ट्रक यूनियनों को दे रखा, उनके पास व्हीकल कम है, सेंटर ज्यादा है, इसलिए व्हीकलों की कमी होने की वजह से अपरा तपरी मस्ती है। आड़ती भी घटती पड़ती है और 10 रुपए के हिसाब से कट्टा लाती है। प्रशासन कोई मदद करे? कोई मदद नहीं कर रहा, कोई आएगा नहीं। हमारा प्रधान और मंडी के सभी लोग एसोसिएशन के 20 बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। सारे टेलीविजनों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कहीं भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। हालांकि अधिकारी इस मामले पर कुछ और ही कह रहे हैं। मार्केट कमेटी के सचिव संजीव सचदेवा का कहना है कि उठान थोड़ा धीमा है, गेहूं ज्यादा आ रहा है। अगर उठान से संबंधित कोई रिश्वत ले रहा है तो उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। उठान थोड़ा धीमा है वैसे, क्योंकि अराइवल बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही है, जो कि लगभग डेली की 1.5 लाख 2 लाख क्विंटल तक आ रही है। तो थोड़ी ज़्यादा गेहूँ की आवक आने के कारण थोड़ा उठान भी कम है। और वैसे इसको टीम लाइन पे लाने के लिए हम वैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं। एजेंसियों के साथ पूरा संपर्क कर रखा है हमने। वैसे जो भी बंदे ले रहे हैं 6 रुपये या 8 रुपये गट्टा कोई ले रहा है तो उसकी शिकायत हमारे को दे, तो हम उस हिसाब से आगे उनकी एफआईआर दर्ज कराए। क्योंकि एसपी साहब ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज में अगर पाता है तो उसकी बिल्कुल एफआईआर दर्ज होगी। पहले किसान उठान को लेकर परेशान थे, उसके बाद अनलोडिंग और अब रिश्वत का मामला। ऐसे में मंडी में किसानों के बाद अब आड़ती भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कैथल से महिपाल सिंह, फोकस हरियाणा।
और इसी के साथ जय किसान में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।